तो हम लोग का जिस फंक्शन में जमा हुए हैं उसके अनुकूल गुलजार साहब की एक पंक्ति से आप लोग सहमत होंगे। आशिकी के बारे में हमने लिखा है कि हजारों आशिकी देखी लेकिन मम्मी जैसी आशिकी नहीं। तो उसी भावना को स्वीकार करने के लिए हम सभी सहयात्री हैं। तो साथियों, माता पिता विधाता का दिया हुआ वरदान है और बच्चे उनके ही द्वारा दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा। तो जाहिर है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अपने माता पिता को उनके द्वारा दिए हुए सजन लव को ये भी कर्तव्य है कि विधाता ने हमको जो सबसे प्यारा गिफ्ट दिया है उसको समय ये मेरे वादों के अनुकूल अपने कर्तव्य को पूरा करें। इस चीज को और गहराई से अनुभूत करने के लिए मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि आप 5 मिनट के लिए जहाँ तक संभव हो मौन और ध्यान करें। सो प्लीज अपनी लंबी आंखें धीरे धीरे बंद और स्मरण करने की कोशिश करो। जब पहली मर्तबा ये बच्चा आपकी गोद में आए, बात करें तो सबको तुझे मैं दुआएं दूं तुझको मैं खुशियों के साथ ख्वाबों को सजाए तू आँखों में बसाए तू तुझको मैं सब जो चाहे तू सारी रात ये मेरा करे कि तू चाहता जब पहली मर्तबा आपने अपने बच्चे के माध्यम को उस अनुभव को स्मरण करें। हमने बच्चों से कई वादे किए थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते गया तो हम अपने वादे को धीरे धीरे भूलने लगे और अपने एक्सपेक्टेशंस को बच्चों के ऊपर लागू करने लगे। बच्चों को हम अपनी आवश्यकताओं, अपनी भावनाओं या अपनी अपेक्षाओं के अनुकूल ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमने वादा किया था किसी को पाने के बाद कि हम सब दिन उनको अनकंडीशनल लव हो। अनकंडीशनल लव का मतलब ऐसा नहीं कि जब काम मेरे अनुकूल हुआ तो उसको बहुत प्यार किया, जब अच्छे मार्क्स आए तो बहुत प्यार किया, और जब काम मेरे अनुकूल नहीं हुआ, मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ तो उसे डांट दिया या पीट दिया। क्योंकि बच्चा तो आप ही के भरोसे है, उसने तो आप में ही विधाता को देखा है। वो आपकी चुनरी, आपका आंचल पकड़ के क्या कहना चाहता है जरा उसे सुनिए। बुला बुला
विधाता ने बच्चा हम लोगों के पास भेजा है हमारे साथ खेलने के लिए और फिरने के लिए। वो चाहता है ऊंची छलांग लगाए, उलाझन है, लेकिन हम उसकी अच्छाई का ही सोच करके उसकी छलांग को कम करना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों के और एडल्ट के साइकोलॉजी में, थिंकिंग प्रोसेस में एक मूलभूत डिफरेंस यह होता है कि बच्चे हर काम को फन की तरह करना चाहते हैं और एडल्ट टास्क की तरह। आप बच्चे को खाना खाने के लिए दीजिए, वो ब्रेड के ऊपर में केचप से सर्किल करने लगता है, क्योंकि वो उसको खाने के साथ फन को ऐड कर रहा है। लेकिन बड़े क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लो, स्कूल का समय हो रहा, जल्दी से होमवर्क कर लो, तो क्या हो? इसके चलते बच्चे को खाना, स्कूल, होमवर्क, सारा कुछ टास्क लगे होता है जो टास्क की उसके इंटरेस्ट को मैच नहीं खाता और धीरे धीरे वो इससे दूर हटने लगता। क्या ही अच्छा होता अगर हम बच्चे के साथ जिसको हम टास्क समझते हैं उसको भी फन की तरह कर पाते। तो जो चीज़ हमें टास्क दिखता है उसको भी बच्चा पूरे एंजॉयमेंट के साथ पूरा करता है और हमें भी बहुत खुशी होती है। साइकोलॉजी में कहा गया है कि जिस बच्चे के फन की जरूरत 10-12 साल की उम्र तक पूरी हो जाती है, वे बच्चे उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हैप्पीनेस उनकी आदत हो जाती है। नहीं तो बड़े होने के बाद भी बच्चा चाइल्डिश एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है और टीवी, मोबाइल, बच्चों के साथ दोस्ती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाता है। इसीलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के फन कोसेंट को उस एज में पूरा करना, जो एज की उसके हार्ट के डेवलपमेंट का ये होगा। डेवलपमेंट के 3 फेजेज होते हैं, हार्ट, हेड एंड देन हैंड। तो हार्ट डेवलपमेंट के फेज में कंप्लीटली उसके फन कोसेंट को पूरा करना। गलती कहाँ होती है कि हम लोग बच्चे के लिए कारपेंटर बनना चाहते हैं, जबकि हमें बच्चे के लिए गार्डनर बनना चाहिए। कारपेंटर बहुत ही काबिल होता है, अपने फन में माहिर होता है। वह कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत कम समय में चीज़ों को एक पर्टिकुलर फ्रेम में ढाल देता है, तुरंत उनका रिजल्ट भी दिखता है। लेकिन गार्डनर बनना बहुत ही पेशेंस का काम है। वो पौधों को सींचते रहता है, सिर्फ इतना देखकर खुश होता है कि पौधे बड़े हो रहे हैं, उनके जरूरत का खाना पानी उसको देते रहते हैं। वो ये देख करके खुश होता है कि यही पौधा कभी बड़ा हो करके बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। उनकी संभावनाओं को देख करके खुश होता है। हमें बच्चे के लिए गार्डनर बनने का काम करना है। बच्चा ऊंची उड़ान भरना चाहता है, उसके उड़ान की दिशा या दूरी तय करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उनको अनकंडीशनल लव देना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ करके वैसा करते हैं। हमारा फोकस बच्चे के फ्यूचर सक्सेस पर ज़्यादा हो जाता है।
मटेरियलिस्टिक सक्सेस पर ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि उस सक्सेस से भी बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें हैं। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा हैप्पी होगा, क्या ये इसकी गारंटी है? नहीं है। तो हम अपने बच्चे को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, RHS बनाना चाहते हैं। RHS मतलब रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी एंड फील सक्सेसफुल। जब बच्चा हमारे द्वारा अनकंडीशनल लव पाता है तो बाहरी दुनिया के कंडीशनल लव के लिए अपने को तैयार करेगा, जहाँ पर उसके परफॉर्मेंस, उसके बिहेवियर के अनुसार से ही उसको लव मिलता है या एक मिलता है। तो अगर हम बच्चे को RHS बनाना चाहते हैं तो इसमें पेरेंट्स की बड़ी भूमिका है और सबसे बड़ी भूमिका मदर्स की है। तो हम आज से ये प्रण करेंगे कि अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी और सक्सेसफुल बनाएंगे। तो RHS का मंत्र ध्यान में रहेगा। अगली मुलाकात में जब हम लोग बात करेंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे। ओके, तो आप सबों की इस बड़ी जिम्मेवारी के लिए आज का ये सेलिब्रेशन है। इसीलिए हमारे स्कूल की टीम ने आपके लिए आज फन एक्टिविटीज़ रखा है, सो दैट कि हम फिर से बच्चों के साथ फन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा शामिल हो सकें। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं फन एक्टिविटी में शामिल होने के लिए हमारे स्कूल की टीम के साथ।